हाय फ्रेंड्स, आज जो हम नया टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स का पार्ट नंबर 9। इसमें हम मैग्निफिकेशन के बारे में जानेंगे। मिरर से रिलेटेड मैग्निफिकेशन आवर्धन क्या है। जो पहले वीडियो नहीं देखे हैं वो पहले वीडियो देख लीजिएगा और वो देखकर पार्ट नंबर 7 और पार्ट नंबर 8 मिरर फॉर्मूला वो देख लीजिएगा। और वो देख के जब ये वीडियो देखिएगा तो देखने में मजा आएगा और आप समझिएगा। तो आज जो हम पढ़ेंगे मैग्निफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। मैग्निफिकेशन है क्या, उसको डिफाइन करेंगे और उसको बारीकी से समझेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। आवर्धन है क्या, अर्थात एम। एम जो होता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। प्रतिबिंब की ऊंचाई, हाइट ऑफ इमेज प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। अर्थात आवर्धन जो है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के रेशियो अनुपात को ही हम आवर्धन कहते हैं। इसे हम रेखीय आवर्धन भी कहते हैं। इसी आवर्धन को हम रेखीय मैग्निफिकेशन रेखिक आवर्धन भी कहते हैं। इसको हम तो देखिए हाइट ऑफ इमेज डिवाइड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, अर्थात प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को ही हम आवर्धन कहते हैं। इसको हम लिख सकते हैं प्रतिबिंब बटा वस्तु, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं HI बटा HO, हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और इसमें एक तो ध्यान देने वाली बात है, आवर्धन प्लस और माइनस दोनों होता है। इसमें साइन कन्वर्शन नहीं होता है। इसमें लिख सकते हैं विथ साइन, विथ साइन। साइन कुछ भी हो सकता है, निगेटिव या पॉजिटिव, डिपेंड करता है। और सबका अलग अलग वैल्यू होता है और निगेटिव पॉजिटिव का अलग अलग मतलब भी होता है। इसका मान निगेटिव भी होगा और पॉजिटिव भी होगा। आपको हम बताए थे साइन कन्वर्टेशन में पहले वाले वीडियो में कि HI और HO, आप बोलिएगा HI हाइट तो हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन आपको हम बताए थे पॉइंट नंबर 1 कि प्रधान अक्ष मतलब प्रिंसिपल एक्सेस, प्रधान अक्ष के ऊपर पॉजिटिव होती है। प्रधान अक्ष के ऊपर हम अगर लेंगे हाइट पॉजिटिव, और पॉइंट नंबर 2 बताए थे आपको प्रधान अक्ष के नीचे निगेटिव। अर्थात जैसे हम समझे एक मिरर ले लेते हैं, कनकेव मिरर। ये ध्रुव हुआ, ये प्रिंसिपल एक्सेस हुआ। प्रिंसिपल एक्सेस से ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव और नीचे आएंगे तो निगेटिव। ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, नीचे आएंगे तो निगेटिव। इसीलिए हाइट प्लस और माइनस दोनों होता है। तो आवर्धन मैग्निफिकेशन जो निकलेगा प्लस में भी निकलेगा माइनस में निकलेगा। और प्लस और माइनस का अलग अलग रीजन होता है, अलग अलग मतलब होता है। तो आप अर्थात आप एम बराबर जो आप जाने HI बटे HO, ये फॉर्मूला होता है। और इसी में एक फॉर्मूला और होता है बराबर -V बटे U, -V बटे U। अर्थात V क्या है, V डिस्टेंस ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी। ये फॉर्मूला जो होता है इसको हम प्रूव करेंगे।
एम बराबर एच आई बटे एच ओ जो होता है ये डिफिनेशन ही थ्रू होता है, डिफिनेशन ही होता है। भी बटा इनके बराबर होता है माइनस भी बटा यू, प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी। ये हम दिखाएंगे कैसे होती है। तो अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन कि आवर्धन जो होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को ही हम आवर्धन कहते हैं। आवर्धन इसको हम किताब में रेखिक आवर्धन भी लिखा गया है, तो रेखिक आवर्धन भी हम समझेंगे। तो आवर्धन जो होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई विथ साइन, साइन प्लस होगा, प्रधान अक्ष के ऊपर प्लस, प्रधान अक्ष के नीचे माइनस। तो और अलग अलग मीनिंग भी होता है, जल्दी से इनको छापिए, लिख लिए। ये अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन होता है। एच आई बटे एच ओ बराबर माइनस भी बटे, एक मिरर ले लेते हैं, एक मिरर ले लिए, कनकेव मिरर, अवतल दर्पण। के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। सपोज कर लेते हैं ऑब्जेक्ट यहां है, ऑब्जेक्ट यहां है, दिखाई दे रहा है, ऑब्जेक्ट यहां है। मान लेते हैं ए और बी ऑब्जेक्ट, ए और बी ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट से दो रे गुजारेंगे, एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर, प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर, तो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से गुजरती है? मुख्य फोकस से, मुख्य फोकस से। ये हम आपको बताए थे कि प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है वही बिंदु मुख्य फोकस कहलाती है, या मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरती है। और एक रे जो हम गुजारेंगे उसको ब्लैक से लिख देते हैं, एक रे जो गुजारेंगे वो ध्रुव पर आपतित करवाएंगे, ध्रुव। और ध्रुव पे जो आपतित होती है, आपको हम बताए थे प्रकाश के परावर्तन के दूसरा वीडियो में कि जब ध्रुव कोई प्रकाश ध्रुव पर आपतित होती है और जब दर्पण से टकराती है तो दर्पण से टकराने के बाद उसी कोण से परावर्तित भी हो जाती है जिस कोण से वह आपतित हुई थी। अगर ये थीटा मानेंगे तो ये भी थीटा होगा। इसका रियल कंडीशन ये है कि सपोज कीजिए ये जो हुआ प्रिंसिपल एक्सिस हुआ, यहाँ एफ है, कहीं ना कहीं यहाँ सी होगा, और वक्रता केंद्र जो होता है खोखला गोला जो होगा एक प्रकार का ही परिधि होगा, और जब इस पे हम परपेंडिकुलर आपतित किरण, कौन सी हुआ? आपतित किरण, ये हुआ परावर्तित किरण। अब देखिए आपतित किरण और परावर्तित बीच में हम जो नॉर्मल खींचेंगे तो नॉर्मल कहां से डालेंगे? वक्रता केंद्र से डालेंगे। तो वक्रता केंद्र इस रेखा पे कहीं ना कहीं वक्रता केंद्र है, तो वक्रता केंद्र से जब बिंदु पर नॉर्मल खींचेंगे तो ये हुआ आपतन कोण, ये हुआ परावर्तन कोण। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होता है? इक्वल होता है। कौन नियम से? परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होती है। जब नॉर्मल हम खींचेंगे, नॉर्मल कहां से खींचेंगे? वक्रता केंद्र से। तो वक्रता केंद्र कहीं ना कहीं यही प्रधान अक्ष पर ही स्थित है, तो प्रधान अक्ष से अगर नॉर्मल हम डालेंगे तो ये आपतन कोण, ये परावर्तन कोण। यही रीजन होता है जब प्रकाश दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद उसी कोण से लौट जाती है जिस कोण से वह आपतित हुई थी। अब देखिए जब ये ध्रुव पर आपतित हुई तो ये इनका कहीं ना कहीं नॉर्मल, अगर हम सी यहां दे दे, ये कहीं ना कहीं नॉर्मल हो। जब नॉर्मल होगा एन तो ये हुआ थीटा, उतने कोण से कौन सी हो जाएगा? परावर्तित, परावर्तित हो गया। तो सपोज कर लेते हैं अगर ये थीटा तो ये भी, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा। तो मेरे ख्याल से जो इमेज बनेगा यहां बनेगा, दोनों किरण एक दूसरे को काट भी दिए, तो जहां दोनों रे मिले वही उनका इमेज व्यू बन गया। इसी को हम सीधा मिलाएंगे, देखिए ये हो गया बी डैश,
ए डैश, इमेज ये वस्तु। आप समझिए ये ऑब्जेक्ट हुआ, इसको साफ कर देते हैं। ये ऑब्जेक्ट हुआ और यहां से लेके यहां तक दूरी जो होगा वस्तु दूरी, वस्तु दूरी मतलब u, और ये इमेज हुआ और यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस बनेंगे v, प्रतिबिंब की दूरी। अर्थात हम लिख सकते हैं bp बराबर u, bp बराबर u मतलब वस्तु की दूरी, और b डैश p जो हुआ v कौन सी हुआ, प्रतिबिंब की दूरी। अब देखिए ध्यान से समझिए, फिर से एक बार फिगर समझ जाइए। ये ऑब्जेक्ट हुआ, ऑब्जेक्ट से दो रे आपतित करवाए दर्पण पे, एक रे प्रधान अक्ष के समांतर, प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरण दर्पण से टकराने के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर काटती है वह बिंदु मुख्य फोकस कहलाती है। अर्थात प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरती है। इससे क्या, मुख्य फोकस से एफ से गुजरी, और ध्रुव पे जो प्रकाश आपतित होती है, जितने कोण से आपतित होती है उतने कोण से परावर्तित हो जाती है। और दोनों वस्तु का एक रे ऐसे, देखिए एक रे ऐसे आया हरा वाला, और एक रे ऐसे करके ऐसे आया, दोनों रे यहां मिला और दोनों रे के कटान बिंदु से जो इमेज बना वही इनका वस्तु का इमेज बना। अब देखिए समझिए बात, ट्रायंगल त्रिभुज ए डैश बी डैश पी, खोजे कहां, ए डैश बी डैश पी, सिमिलर बना समरूप त्रिभुज ए बी पी, ए बी पी। क्यों, देखिए समझिए बात, ए डैश पी डैश बी डैश, ए डैश बी डैश पी, ये ट्रायंगल इसका कितना कोण है 90, और ये वाला त्रिभुज जो है इसका ये कोण 90, मतलब ये कोण बराबर ये कोण, और दूसरा ये त्रिभुज का ये कोण थीटा, ये कोण भी थीटा, परावर्तन के नियम से तो दोनों कोण इक्वल, और तीसरा कोण ऑटोमेटिक 90 माइनस थीटा। जब किसी त्रिभुज में दो एंगल बराबर होती है तीसरा ऑटोमेटिक बराबर ही हो जाती है। अर्थात दोनों त्रिभुज की तीनों कोण आपस में इक्वल है, बराबर है। जब बराबर है तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। आप यहां दिखा भी सकते हैं फ्रॉम फिगर, त्रिभुज ए डैश बी डैश पी तथा त्रिभुज ए बी पी में कौन पहले बराबर दिखाएंगे, ए डैश बी डैश पी डैश, ए डैश बी डैश पी। देखिए ए डैश बी डैश पी मतलब ये कौन, ये 90 ऊपर वाला त्रिभुज का ए बी पी इक्वल कौन, ए बी और पी इक्वल कितना 90, दोनों इक्वल है। दूसरा कौन ए डैश पी बी डैश, कौन ए डैश पी, देखिए आप ऐसे कर गया, और ये वाला कौन ए डैश पी और बी डैश इक्वल जो होगा ऊपर वाला ए पी बी, कौन ए पी बी बराबर, क्यों, कौन नियम से, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के फर्स्ट नियम, आपतन कोण इक्वल परावर्तन कोण। अब देखिए अगर दो त्रिभुज में दो कोण इक्वल कर देंगे तीसरा कोण ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा 90 माइनस थीटा से। और जब इक्वल हो गया दोनों ट्रायंगल क्या होगा, समरूप होगा, समरूप। इसीलिए त्रिभुज ए डैश बी डैश पी समरूप त्रिभुज ए बी पी, कौन नियम से, ए समरूपता से, समरूपता की कसौटी लगा ए समरूपता से। यदि दो त्रिभुज समरूप होगा तो उनकी भुजाएं समानुपाती होती है। दो त्रिभुज अगर समरूप होती है आपस में उनकी भुजाएं समानुपाती होती है। जैसे हम एग्जांपल में बताते हैं आपको, मान लेते ए बी सी,
पी क्यू आर, दो ट्रेंगल है। अगर दो ट्रेंगल समरूप है, सिमिलर है, तो इनकी संगत भुजाएं समानुपाती होगा, मतलब एक ही अनुपात में। अगर इसका लेंगे ए बी, इनका क्या लेंगे पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू, जैसे करेंगे वैसे सब बराबर। इसका अगर बीसी लेंगे, ऐसा क्या लेंगे क्यू आर, संगत लेंगे, इसका बीसी इसका क्यू आर, इसका अगर एसी लेंगे तो इसका कौन सी लेंगे पी आर। कोई भी दो ट्रेंगल अगर सिमिलर होगा तो उनके संगत भुजाएं समानुपाती होती है। अगर इनका दायां वाला लेंगे तो इनका दायां वाला, अगर इनका ए बी लिए तो इनका पी क्यू, अगर इनका बीसी तो इनका क्यू आर, अगर इनका एसी तो इनका पी आर, तो इनके संगत भुजाएं एक ही अनुपात में बराबर होंगे। 10th में भी आप लोग पढ़े होंगे, थेल्स पढ़े में। अब देखिए ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा तो इनका अगर हम परपेंडिकुलर लेंगे ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, ये ट्रायंगल का बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल का अगर ये परपेंडिकुलर लेंगे तो छोटा वाला त्रिभुज का ये भी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर मतलब ए बी इक्वल। अगर इनका हम बेस लेंगे, बेस इसका क्या होगा बड़ा त्रिभुज का बी डैश पी, बी डैश पी, और छोटा वाला त्रिभुज का बेस बीपी, बीपी। समझिए परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय बेस। तीसरा नहीं लेंगे, तीसरा से कोई मतलब नहीं है। अब देखिए ए डैश बी डैश बट ए बी, ए डैश बी डैश क्या हुआ इमेज, इमेज जो हुआ इसका इमेज किसका इमेज, हाइट ऑफ इमेज मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई। इसको हम लिख सकते हैं एच आई बट ए बी क्या हुआ, ए बी जो हुआ ये वस्तु की ऊंचाई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब थोड़ा समझिए हाइट ऑफ इमेज बटा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हाइट ऑफ इमेज ये जो हुआ ये प्लस में है कि माइनस में है, ये प्रधान अभी तुरंत बताया साइन कम्यूटेशन मतलब अगर ये प्रधान अक्ष के नीचे रहेगा तो माइनस, और प्रधान अक्ष के ऊपर वाली ऊंचाई प्लस, तो प्रधान अक्ष के क्या है नीचे है, नीचे है तो क्या होगा ये माइनस, आई प्रधान अक्ष के क्या है ऊपर तो ये प्लस होगा। इक्वल बी डैश पी बट बी पी, तो बी डैश पी खोजिए क्या है बी डैश पी, तो बी डैश पी जो हुआ भी प्रतिबिंब की दूरी, अब बीपी जो हुआ इनकी दूरी, ये अगर ये वस्तु है यहां से लेके यहां तक वस्तु दूरी तो ये यूं। अब देखिए दोनों क्या होगा, दोनों प्लस होगा माइनस, सोचिए प्लस होगा माइनस, भी और यू प्लस होगा माइनस, सोचिए तरह इंसिडेंट से रे इधर जा रही है, दूरी मेजर हम कर रहे हैं इधर, तो प्रकाश के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। प्रकाश की किरण किधर जा रही है इस साइड डायरेक्शन में, और दूरी हम मेजर कहां से कर रहे हैं दर्पण के ध्रुव से, ई डायरेक्शन में कर रहे हैं। तो देखिए इंसिडेंसी रे इधर जा रही है, दूरी मेजर कर रहे हैं हम इधर, तो प्रकाश के विपरीत दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है, तो प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी दोनों क्या होगी माइनस, निगेटिव। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिए माइनस माइनस कट गया, एच आई बट एच ओ, इसको हम लिख सकते हैं एच आई बट एच ओ, दिखाई दे रहा है एच आई बट एच ओ, माइनस को इधर से भेज देंगे माइनस भी बट यू। अब देखिए एच आई बट एच ओ क्या हुआ, प्रतिबिंब की ऊंचाई बट वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बट वस्तु की ऊंचाई, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं आवर्धन कहते हैं। हम बताएं यहाँ देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम आवर्धन अर्थात एम कहते हैं, तो यहां हम लिख सकते हैं एम इक्वल माइनस भी बट यू, यही प्रूफ नहीं करना था हमको। तो देखिए एच आई बटे एच ओ जो डिफिनेशन से ही होता है, तो इनको हम जब लेके चले तो माइनस भी बटे यू मतलब प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात को भी हम आवर्धन कह सकते हैं, लेकिन माइनस लगा के। और प्रूफ किए इनको जल्द से ही छापिए और फिर अगला पॉइंट हम बताते हैं। देखिए हटा देते हैं इसको, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जानेंगे, एक मेन पॉइंट है जिससे कंफ्यूजन होता है, उनको ध्यान समझिएगा। देखिए मैग्निफिकेशन से ही रिलेटेड है, m
m इक्वल, यदि m का मान पॉजिटिव आया, m का मान पॉजिटिव आया, पॉजिटिव m का मान आवर्धन पॉजिटिव कब आएगा, जब HI/HO पॉजिटिव होंगे, HI/HO पॉजिटिव होंगे, HI/HO पॉजिटिव होंगे, तभी m का मान पॉजिटिव आएगा। और HI/HO जब पॉजिटिव होगा तो इनका मतलब ये हुआ कि अगर ऑब्जेक्ट ऐसे हैं तो प्रतिबिंब भी ऐसे, बड़ा छोटा सा मतलब नहीं है, अगर ऑब्जेक्ट ऐसे हैं तो प्रतिबिंब भी ऐसे होंगे। मतलब अगर ऑब्जेक्ट ऊपर है तो प्रतिबिंब भी ऊपर बनेंगे, मतलब इन दोनों का साइन क्या है, सेम है। अर्थात हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हैव सेम साइन, सेम साइन। हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सेम साइन का मतलब ये हुआ, दोनों प्लस का मतलब ये हुआ कि दोनों प्रतिबिंब जो बनेगी सीधा सीधा और सीधा प्रतिबिंब कौन होता है, वास्तविक प्रतिबिंब की आभासी प्रतिबिंब। तो आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधी होती है, तो प्रतिबिंब सीधा और आभासी बने, आभासी। समझिए m में बहुत चीज छिपा हुआ है। यदि m का मान पॉजिटिव आया, पॉजिटिव कब आएगा, अर्थात हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का मान, मतलब HI और HO दोनों पॉजिटिव हो तब ये पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव मतलब हुआ HI और HO का सेम साइन होगा। सेम साइन का मतलब ये हुआ कि प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की अपेक्षा सीधा बनेगी, और सीधा प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी होता है। तो प्रतिबिंब सीधा और आभासी बनेगी, m के मान पॉजिटिव से पता चलेगा। दूसरा कंडीशन, यदि m का मान निगेटिव आया, m का मान निगेटिव आया, m का मान माइनस में आया, इसका मतलब हुआ HI और HO निगेटिव होगा, HI और HO निगेटिव होगा। ये निगेटिव तभी होंगे जब दोनों में से एक निगेटिव होंगे, या तो HI निगेटिव होंगे या तो HO निगेटिव होंगे। दोनों निगेटिव होंगे, दोनों कट जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, प्लस हो जाएगा। दोनों में से एक निगेटिव होंगे, या तो प्रतिबिंब की ऊंचाई निगेटिव होगी या तो वस्तु की ऊंचाई निगेटिव होगी। अर्थात अगर एक ऊपर बनेंगे तो एक नीचे बनेंगे। अगर ऑब्जेक्ट ऐसे रहेंगे तो प्रतिबिंब ऐसे बनेंगे, ऑब्जेक्ट अगर ऐसे रहेंगे तो प्रतिबिंब ऐसे बनेंगे। तो अर्थात HI और HO का सेम साइन नहीं होगा। तो निष्कर्ष यही हुआ, HI एंड HO हैव ऑपोजिट साइन। जब अपोजिट साइन होगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा, उल्टा। अगर ऑब्जेक्ट इसमें अगर ऑब्जेक्ट ऊपर रहेंगे तो प्रतिबिंब भी ऊपर बनेंगे, अगर इसमें ऑब्जेक्ट ऊपर रहेंगे तो प्रतिबिंब नीचे बनेंगे। ऑब्जेक्ट अगर ऐसे रहेंगे तो प्रतिबिंब नीचे बनेंगे, तब एक माइनस आएगा। और जब उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा प्रतिबिंब किसका होता है, वास्तविक। फिर देखिए तीसरा पॉइंट, यदि m का मैग्नीट्यूड 1 से ग्रेटर देन, m ग्रेटर देन 1 आएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि m का मान अगर 1 से बड़ा आएगा, इसका मतलब HI बड़े होंगे HO से। अगर m का मान 1 से बड़ा आएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि HI जो है HO से बड़ा होंगे, मतलब हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बड़े होंगे किनसे, वस्तु की ऊंचाई से। अर्थात जो इमेज बनेगा वो मैग्निफाइड बनेगा, मतलब आवर्धित बनेगा। अर्थात वस्तु से बड़ा बनेंगे। समझिए बात को और दिमाग में बिठाइए। अगर m का मान 1 से बड़ा आएगा, अगर m का मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा आएगा, मतलब वैल्यू बड़ा आएगा, तो हाइट ऑफ इमेज मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई से एब्सोल्युटली बड़े होंगे। अर्थात कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बड़े होंगे वस्तु की ऊंचाई से, अर्थात जो प्रतिबिंब बनेंगे वे आवर्धित बनेंगे, वस्तु की अपेक्षा बड़े बनेंगे। और तीसरा चौथा पॉइंट जो है लास्ट पॉइंट, यदि m का मान लेस देन 1, मतलब m लेस देन 1, मतलब m का मान यदि 1 से छोटा होंगे, m का मान यदि 1 से छोटा होंगे, इसका मतलब ये हुआ
हाइट ऑफ इमेज बड़ा होंगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ा होंगे हाइट ऑफ इमेज से। अर्थात जो प्रतिबिंब बनेंगे वो वस्तु से छोटा बनेंगे। प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होंगे। फिर से समझिए बात, अगर m का मान पॉजिटिव आया, पॉजिटिव का मतलब एक अगर वस्तु ऊपर रहेंगे तो प्रतिबिंब नीचे बनेंगे, वस्तु ऊपर प्रतिबिंब नीचे, वस्तु ऊपर प्रतिबिंब नीचे। अगर m का मान पॉजिटिव आएगा अर्थात HI/HO भी पॉजिटिव होंगे। अर्थात जब पॉजिटिव होंगे तो HI और HO सेम साइन के होंगे। जब सेम साइन के होंगे तो दोनों प्रतिबिंब सीधी होंगे, मतलब जैसे वस्तु रहेंगे वैसे प्रतिबिंब बनेंगे। अगर वस्तु इस डायरेक्शन में रहेंगे तो प्रतिबिंब भी इस डायरेक्शन में रहेंगे, तो दोनों सीधा होंगे। और जब सीधा होंगे तो सीधा प्रतिबिंब किसका होता है, कैसा होता है, आभासी। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। अर्थात m के मान पॉजिटिव से हमें दो बातों का पता चलता है कि प्रतिबिंब सीधा होंगे और आभासी होंगे। दूसरा बात, अगर m का मान निगेटिव आएगा तो HI/HO भी इन दोनों में से कोई भी एक निगेटिव होगा। अर्थात HI और HO में से किसी का मान निगेटिव होगा, मतलब दोनों सेम साइज में नहीं होंगे, अपोजिट साइन होंगे। तो अर्थात जब अपोजिट साइन होंगे तो प्रतिबिंब ऐसे होंगे तो इमेज ऐसे बनेंगे। अगर इमेज प्रतिबिंब ऐसे अगर वस्तु ऐसे होंगे तो इमेज ऐसे बनेंगे, मतलब वस्तु के अपेक्षा प्रतिबिंब उल्टा बनेंगे। उल्टा प्रतिबिंब जब बनेंगे तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा उल्टा होती है। और तीसरा, m ग्रेटर देन 1, m का मान अगर 1 से बड़ा होगा तो प्रतिबिंब जो होगा आवर्धित बनेगा। अर्थात वस्तु के अपेक्षा प्रतिबिंब बड़ा बनेंगे। अगर m का मान लेस देन 1 हुआ तो वस्तु बड़े होंगे, प्रतिबिंब छोटा बनेंगे। जैसे हम एक बात बताते हैं, यहां दिखाई दे रहा है, देखिए अगर m का मान -3 हुआ, इससे हमें किन बातों का पता चलता है, समझिए बात, लिखने से कुछ नहीं होता है। m का मान अगर -3 हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, माइनस हमको बताता है कि प्रतिबिंब जो बनेगा उल्टा बनेगा, क्योंकि माइनस अगर आया तो माइनस, देखिए माइनस वाला HI और HO दोनों में से कोई एक उल्टा होगा तो प्रतिबिंब क्या होगा, उल्टा। और 3 का मतलब हुआ आवर्धित बनेगा, मतलब वस्तु की अपेक्षा तिगुना बनेगा, मतलब वस्तु से 3 गुना। यदि m का मान -1/2 है, इसका मतलब क्या हुआ, m का मान -1/2 अर्थात माइनस जो है ये दिखाती है कि प्रतिबिंब जो बनेगी उल्टा बनेगी, प्रतिबिंब जो बनेगी उल्टा बनेगी। और 1/2 का मतलब हुआ, एक जो हुआ ये प्रतिबिंब की दूरी मतलब HI मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई, और 2 जो है HO मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट है 2, हाइट है इमेज ऑफ हाइट है 1, अर्थात आधी बन रही है। प्रतिबिंब 2 है, हाइट 1 है, अर्थात वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब आधी बन रही है 0.5। m से m के इन वैल्यू से हमें निम्नलिखित बातों का पता चलता है। तो इन बातों को देखिएगा और इनको नोट भी कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे, उसमें हम सोच रहे हैं कि 12th स्तरीय बनाएंगे। इसमें बेसिकली जो हम सब आपको बताएं, तो यहां तक मैग्निफिकेशन, और आगे जो होगा वीडियो फिर इसमें डालेंगे और एक नेक्स्ट प्लेलिस्ट डालेंगे, उसमें हम 12th स्तरीय वीडियो हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के ये रे ऑप्टिक्स पढ़ा रहे हैं, और एक वेव ऑप्टिक्स भी है। आपको हम बताए थे लाइट को 2 वर्गों में विभाजित किया गया, एक रे ऑप्टिक्स, एक वेव ऑप्टिक्स। तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो क्या होती है। तब तक इतना ही, नमस्ते, धन्यवाद।